उसके द्वारा ये अवस्था बनेगी क्या जो आत्मा की अभी नहीं बन रही? अभी बोलते उसके द्वारा अवस्था बनेगी किसने कहा? मतलब ऐसे कि बोलते ही मन चल रहा है, घोड़ा की तरह दौड़ रहा है सर मन बाबा अभी। हाँ, मन जो है वो उसको कंट्रोल करने वाली बुद्धि होती है या मन बुद्धि को कंट्रोल करता है? बुद्धि होती है। अभी क्या है? अभी मन जो है वो बुद्धियों को कंट्रोल कर रहा है, इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जिनके लिए सहज राजयोग की प्राप्ति हो जाती है बाप से, उनकी बुद्धि एकाग्र होने के कारण मन को कंट्रोल करती है, और मन कंट्रोल होता है, एकाग्र होता है, तो इंद्रियां भी कंट्रोल हो जाती है। मन जो है, मन को जो आत्मा कंट्रोल नहीं कर पाती उनको अव्यक्त होना पड़ता है। नहीं कर पा रहा है जैसे ब्रह्मा सरस्वती, उनको अव्यक्त होना पड़ेगा। वो 4.5 लाख आत्माएं हैं जो मन को कंट्रोल खुद नहीं कर पाती और बाप के साकार स्वरूप को साकार शरीर रहते पहचान नहीं पाती। वो मन के बंधन में रहती हैं, इसलिए इस जन्म में अपने शरीर रहते रहते राजा ही प्राप्त नहीं कर पाती। 76 जो है उसका वर्ष, 76 प्रत्यक्ष का वर्ष और 77 संपन्न का वर्ष। हाँ जी, तो संपन्न का वर्ष पहले होना चाहिए, प्रत्यक्षता वर्ष बाद में, ऐसा क्यों हुआ? संपन्न होने से थोड़ा पहले प्रत्यक्षता होना शुरू हो जाती है, इसलिए प्रत्यक्षता पहले और संपन्नता बाद में। ऐसे तो सारी दुनिया की संपन्नता 36 में होगी। जो भी सतयुग की संपन्नता है उसकी प्रत्यक्षता आखिरी कब होगी? 9,16,108 ये पूरी राजधानी स्थापन कब होगी? सन 36 में। लेकिन क्या उससे पहले प्रत्यक्षता नहीं होनी है? हैं? नंबरवार प्रत्यक्षता होगी ना। तो सन 76 से प्रत्यक्षता शुरू होती है, 77 में संपन्नता होती है। हाँ जी, फिर ये संपन्नता के बाद कैसी योजना? 78 से ये 5 साल का जो पीरियड है वो शुरू होता है, क्योंकि ब्रह्मा को साथ लिए बाप अकेला कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्मा वाली सोल जो मस्तक में धारण है उसको साथ लिए बगैर कुछ नहीं होगा। विष्णु नहीं बनेगा, सतयुग की पूरी स्थापना नहीं हो सकती। बाप अकेला नहीं संपन्न बनता है, वो कहता है बच्चे के साथ संपन्न बनना है। इसलिए बाप कहते हैं बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए रुके हुए हैं। तो बाप ब्रह्मा माँ के लिए रुका हुआ है और माँ किसके लिए रुकी हुई है? बच्चों के लिए रुकी हुई है। इसलिए दोनों की शूटिंग बच्चों के साथ साथ चल रही है। मम्मी की बात बाद में करो। मम्मी में प्रवेश होने वाली जो आत्मा है, हाँ जी, जो फर्स्ट व्यक्तित्व है वो किसी के अधीन नहीं रहता। पहले अधीन था और 5 वर्ष की योजना पूरी होने के बाद कोई के अधीन नहीं रहता। उसे बैगर बनने की दरकार नहीं समझ में आया?
जो प्रिंस होता है वो क्या प्रजा के अधीन होता है? जैसे राजा स्वाधीन है वैसे प्रिंस भी किसी के अधीन नहीं। ये बैगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई है, स्वाधीन बनने की पढ़ाई है, पराधीन बनना नहीं सिखाती। लौकिक में भी नहीं और अलौकिक में भी नहीं। और ये विष्णु के जो 33 साल शुरू होंगे अब, इसमें जो 16 वर्षीय शूटिंग जो सर्विस के अनुसार ये भी प्रारंभ 16 वर्षीय शूटिंग जैसे उस समय चली थी, ब्रह्मा सरस्वती के समय 16 वर्षीय शूटिंग चली थी। ब्रह्मा सरस्वती के समय 16 वर्षीय जो सर्विस की क्या चली? शूटिंग हाँ, तो विष्णु की आत्मा हो सकता है कि जो विष्णु वैष्णो देवी के रूप में न्यूट्रल रहने का पार्ट बजाने वाली आत्मा है, उसकी तपस्या अभी भी कर रही हो। 16 नहीं 14। हाँ जी, जो आदि हुआ सो अंत होता है। तो आदि में कहा है कि मतलब ओम मंडली की ध्वनि चली, ओम की ध्वनि चली थी। हाँ, क्या अंत में वहां सिर्फ मुख से आवाज लगाई थी ओम ध्वनि की। अभी आ ऊ और माँ 3 त्रिदेव और उनकी जो त्रिमूर्ति है, उनका जो असली स्वरूप है वो त्रिमूर्ति शिव के स्वरूप में टिकने की बात है। एक स्वरूप ऐसा बुद्धि में बैठ जाता है, बस वो ही याद रहता है। एक होता है भक्ति मार्ग की ओम ध्वनि और एक होता है ज्ञान मार्ग की ओम ध्वनि। तो मुख से आवाज लगाएंगे या अंदर से वो याद समा जाएगी? समा जाएगी। मुख से बोलने की तो बात ही नहीं, वाचा से तो परे जाना है या वाचा में आना है? परे जाना है? ये तो नई नई पार्टियां निकल रही हैं, वो जितना ज्ञान है बुद्धि में उतनी बातें सुनाती है। कहते हैं आज में ओम की ध्वनि का उच्चारण हुआ था तो अंत में भी ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। अगर आदि में जो हुआ वो ही अगर होना है, 300-400 के द्वारा स्वर्ग का मॉडल तैयार होना है सन 47 में कराची में, तो फिर 16,000 9,01,08 की राजधानी कब तैयार होगी? रूप वही होगा, बात वही होगी, लेकिन परिवर्तन तो होगा कि नहीं होगा? हाँ। जैसे जो आत्माएं न्यू वर्ल्ड में पहुंच चुकी हैं, तो वो आत्मा कभी बाहर फील्ड में नहीं आएंगी, अंत तक अंदर ही रहेंगे। उन आत्माओं की क्या परीक्षा नहीं हो रही है अभी? फाइनल परीक्षा पूरी हो गई क्या है? हाँ जी, उनकी भी फाइनल परीक्षा हो रही है। हाँ, तो बाबा ने बोला है कि इस बार तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात लाए हैं, क्या तुम उस संगठन में आना जाना करते हो? कैसे आना जाना है? क्या उस संगठन में आना जाना करते हो? तो कैसे आना जाना करते हो? किससे पूछा ये बात? किससे पूछी है?
ये पता ही नहीं। जो अष्टदेव हैं उनसे ये बात कही, उस दुनिया में आना जाना करते हो ना, माने कोई कोई नंबरवार करते हैं। और एक अपर, तो ये बेहद में कैसे है? नए संगठन के दो रूप बताए। ऐसा कुछ डिस्कशन में कहीं बताया कि तो एनएस अपर है, बेहद का एक थोड़ा ऊंची स्टेज में होगा, अंदर से झगड़ा टंटा नहीं चलता होगा, ज्यादा संघर्ष नहीं होगा, लड़ते झगड़ते नहीं होंगे, ईर्ष्या देश नहीं चलता होगा, या ग्राउंड फ्लोर वालों के मुकाबले कम चलता होगा। फाउंडेशन पड़ रहा है ना। है? हाँ हाँ, नाम रूप देश काल, क्या होना चाहिए? हाँ हाँ, क्या होना चाहिए? एक दूसरे के, हाँ हाँ, स्वर्ग में कहाँ गई? स्वर्ग तो तब कहा जाएगा जब विष्णु का परिपक्व रूप प्रत्यक्ष हो जाए। एक होता है मकान बनाया जाता है तो उसका फाउंडेशन डाला जाता है, तो उसको ये नहीं कहेंगे कि आखिरी कंगूरे तैयार हो गए, पूरी बिल्डिंग तैयार हो गई, नहीं, वो फाउंडेशन डाला जा रहा है बीज रूप आत्माओं के द्वारा। जो फाउंडेशन डाला जाता है उसको मकान बिल्डिंग नहीं कहा जाएगा कि महल बन के तैयार हो गया, नहीं। महल तो तभी बनेगा जब विष्णु का परिपक्व रूप सामने आवेगा। ये तो फाउंडेशन है, माने बीज रूप आत्माओं में कोई दो आत्माएं ऐसी हैं जिनके संस्कार जन्म जन्मांतर मिल करके रहे होंगे। ऐसे तो आठों देवता जो हैं वो सूर्यवंशी बाप राम बाप के फॉलोअर ही बन करके रहते हैं, लेकिन उनमें भी तो कुछ अंतर होगा या नहीं होगा? अरे कुछ स्लाइट फिनिशिंग का अंतर होगा ना। तो जो अंतर होगा वो अंतर जो दूसरे नंबर का मणका होगा 8 में से, वो बहुत अंतर कम होगा। जैसे मम्मा के लिए बाबा कहते थे नक्शे कदम पर चलने वाली थी, बाबा ने कहा और मम्मा ने माना। सतयुग की जो पहली पीढ़ी होगी उसमें श्रेष्ठ विष्णु रूप कौन सी आत्माएं होंगी? मम्मा और बाबा, ब्रह्मा सरस्वती। ऐसे ही जो संगम युगी स्वर्ग का पक्का फाउंडेशन पड़ेगा फाइनल, उसमें कौन सी आत्माएं होंगी? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। लेकिन वो परिपक्वता एकदम प्रत्यक्ष हो जाएगी या पहले फाउंडेशन बीज रूप आत्माओं के द्वारा लगेगा? फाउंडेशन कौन डाला? बाप फाउंडेशन डालता है। तो जो बीज रूप आत्माएं हैं उनमें 8 देवताएं हैं, वो फर्स्ट फाउंडेशन डालने वाले हैं नई दुनिया का। तो संपन्न होने के बाद जैसे ब्रह्मा की आत्मा और राम की आत्मा, राम और कृष्ण की आत्मा, दोनों के संस्कार मिलकर के जब एक हो जाएंगे तो बात बदल जाएगी।
बिल्कुल नक्शा और अलग होगा। अभी तो सिर्फ बीज रूप आत्माएं हैं। उनमें भी जो सूर्यवंशी पक्की आत्माएं हैं वो प्रत्यक्ष होनी है। उन 8 में भी कोई 2 पहली होंगी जो एक ने कही दूसरे ने मानी, ऐसी स्टेज को पकड़ने वाली होंगी। लाएंगे माता पिता जो हैं अभी वर्तमान में, तो इनको भी काउंटिंग की जाएगी एस्ट्रेट में जो अभी तैयार हो रहे हैं। माता चंद्रवंश से होगी या सूर्यवंश से होगी? चंद्रवंश। तो फाउंडेशन किसके द्वारा लगना है? आत्मा की बात है, क्या चीज? आत्मिक स्थिति की बात, मेल और फीमेल की बात नहीं है। यहाँ तो बाप के बच्चे सब मेल हैं, सब राजा बनने वाले हैं। रानी बनने की क्वालिटी वाले कोई नहीं है। रानी माना आधीन। दो ज्योतिर्लिंगम बने हैं, ये इनके जो चैतन्य में जो बच्चे होंगे वो ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में जो 2 ज्योतिर्लिंगम बने हैं, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर, तो इनके चैतन्य में मड़के भी होंगे ना। चैतन्य में मड़के होंगे, हाँ। तो मध्य प्रदेश से ही होंगे या कहीं ऑल इंडिया से होंगे? क्यों? वो मध्य प्रदेश से ही होंगे या ऑल इंडिया में से कहीं से भी होंगे? हैं? बाबा बेहद में बोलते हैं गुजराती, बंगाली या हद में बोलते हैं। आत्मा किसी प्रदेश की होती है या शरीरधारी किसी प्रदेश का होता है? ये थोड़े ही कहते हैं कि ये देहधारी इस धर्म का, ये आत्मा इस धर्म की है। देहधारी के लिए कहते हैं ये धर्म की है, ये देश की है। तो कोई भी आत्मा कोई भी पार्ट बजा सकती है, भले शरीर से उस देश विदेश की, देश की या धर्म विशेष की रहने वाली न हो। भट्टी यस कंपेयर में जो चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो 1 सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु बनेगा, उसके बाद क्या चेंज होगा कुछ भट्टी में? जी कह रहे 1 या 3 दिन की भट्टी भी चलेगी आगे चल के? नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं बोला। सुनी सुनाई बातों में विश्वास करने से तो भारतवासियों ने दुर्गति पाई है। किस लिए? समय बहुत कम है, तो होने दो समय को कम। समय कम होगा, साधन बढ़ेंगे या कम होंगे? फिर और साधना बढ़ेगी या कम होगी? तो फिर साधना के बल से उनकी पूर्ति नहीं कर सकेंगे। जैसा जो बताया है 2 दल वाला भी, प्रजापिता ब्रह्मा 2 दल वाला भी। हाँ। तो भक्ति मार्ग में तो जैसे मंदिरों में जाते थे पहले, तो तुम्हें माता च पिता तुम्हें कहते थे। तो स्थूल बीज तो कृष्ण और राम वाली आत्मा हो गई माता पिता की, तो सूक्ष्म बीज भी शिव होना चाहिए 2 दल वाले। शिव स्थूल बीज है या सूक्ष्म? तो बात ही खत्म हो गई, वो तो स्त्री पुरुष बनता ही नहीं। है हाल की आवाज गूंजती स्पष्ट नहीं समझ में आती। हाँ, आज में शरीर सेवक राम ने छोड़ा है।
अरे प्रूफ नहीं आएगा तो शरीर नहीं छोड़ा। हाँ, मुरली में तो बोला हुआ है कि पाकिस्तान बना तो तुमने जन्म भी लिया ना, तुम्हारा जन्म भी हुआ ना, तो जरूर बाबा की जिस बच्ची पर नजर है या बच्चों पर नजर है, स्पेशल बच्चों पे, उन्होंने 47 से पहले शरीर छोड़ा होगा। बाबा सन 1718 में राधा कृष्ण का जन्म होना है। तो उस समय तक ये लौकिक दुनिया, बौद्धिक दुनिया में तो राधा कृष्ण का जन्म हो नहीं सकता। ठीक है, 1718 में हो जाना चाहिए। तो चाहिए आपकी तरफ से है, बाबा ने ऐसा कुछ थोड़ा ही बोला। नई दुनिया का नजारा होगा तो पुरानी दुनिया का विनाश तो होगा। जैसे सन 76 हुआ, घोषणा की बाबा ने कि नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। भले सूक्ष्म बात थी, लेकिन फिर भी बाहर की दुनिया में कुछ तो हुआ ना, ब्राह्मणों की दुनिया में कुछ तो हलचल हुई होगी ना। ऐसे ही जो 18-19 का नजारा है वो आखिरी नजारा नहीं है, आखिरी नजारा तो सन 36 का है। और फिर बोला है पुरानी दुनिया के बीच नई दुनिया का वर्षा देंगे, नरक के बीच स्वर्ग का वर्षा देंगे। जैसे पाकिस्तान का मिसाल है, खून की नदियां बह रही थी हिंदुस्तान पाकिस्तान में, काहे का नजारा था? नरक का नजारा था। और पाकिस्तान में ये 300-400 कन्याएं माताएं तो भाई से आराम से रहे पड़े थे। एक बाप दूसरा न कोई, किसी को देखते ही नहीं थे तो दिल किससे लगावेंगे? तो आज में मॉडल बना है तो अंत में नजारा नहीं आवेगा है? अभी नरक नहीं दिखाई पड़ती है, अभी नरक की करनी नहीं दिखाई पड़ी, भगवान की करनी दिखाई पड़ रही है। अभी थोड़ा शांति दिखाई पड़ रही है। हाँ जी, में नुमा गायब है, नुमा दिखाई नहीं दे ढेर ढेर चित्र माया की मत पर बनाए गए हैं। मुरली में तो बोला, तो माया की मत पर जो चित्र बनाए गए हैं उनका मनन चिंतन मंथन करने से क्या होगा है? पता है? और बाप के द्वारा जो चित्र बनाए गए हैं उनका मनन चिंतन मंथन करने से क्या होगा? कुछ अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अभी ढेर के ढेर भगवान निकल रहे हैं और ढेर के ढेर चित्र दिखाते हैं। देखो इस चित्र में ये है, उनकी बुद्धि में से ये बात निकली हुई है कि बाबा ने ये भी बोला है कि माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं। नहीं तो तुम्हारे मुख्य चित्र हैं 4, इनमें सारा ज्ञान समाया हुआ है। ढेर के ढेर चित्रों में बुद्धि जाने से बुद्धि बिखर जाती है। और हाँ,
कोई झाड़ भी होगा, जरूर विदेशी होगा, पक्का। विदेशियों की बुद्धि में झाड़ जल्दी से बैठ जाता है, भारतवासियों की बुद्धि में सीढ़ी का चित्र जल्दी बैठ जाता है। भारतवासियों को सीढ़ी का चित्र बहुत पसंद आवेगा। 1936 से 2036 तक 100 साल होते हैं। 100 साल पूरे होते हैं। तो जब संगम युग रहता है तो सुप्रीम सॉल्व भी रहता है धरती पर। संगम युग रहता है तो बाप दादा यहाँ पर रहते हैं इस धरती पर, क्योंकि 1936 तक बाप दादा साथ रहेंगे बच्चों। पुरुषोत्तम संगम युग तब तक होता है जब से पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्माएं प्रत्यक्ष रहती होती हैं। पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्माएं कब से प्रत्यक्ष हो रही है? तो वो पुरुषोत्तम संगम युग रहेगा जब तक उत्तम बनने वाली आत्माएं जो 9 लाख हैं और सारी न प्रत्यक्ष हो जाए, 9 लाख सितारे। क्या मम्मी के द्वारा कोर्स कराया गया है? मम्मी के द्वारा कोर्स कराया गया है। मम्मी के द्वारा कौन सा अलग से कोर्स कराया गया? हाँ, तो 2000 के बाद जो है 30वें जन्म में से पहला जन्म 2000 के आसपास। हाँ, तो जो बच्चे डटे हुए हैं 2000 में जो ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस पार्टी में विनाश हुआ, उस पीरियड में जिनका विनाश नहीं हुआ, माने अनिश्चय बुद्धि नहीं हुए, उनका जैसे नया जन्म हुआ। जो अनिश्चय बुद्धि की लिस्ट में आ गए वो मरंती हो गए। जैसे सन 76 के लिए ये बात लागू हो रही थी, वैसे 2000 के लिए भी लागू हुई। हाँ जी, अंतराल पीरियड है। सत्युग की शूटिंग होने जा रही। हाँ, सत्युग की शूटिंग क्यों? 4 युगों की शूटिंग नहीं होगी? हाँ, 3.5 वर्ष जो है इज इक्वल टू 50-51 से लेकर के वो क्या नाम ये नहीं 36 से लेकर के और 14 साल जो पूरे होते हैं 50-51 वहां तक के लिए। जैसे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा और उस समय से लेकर के सन 76 तक जो भी 6-7 साल 8 साल का टाइम था, वो सारा अंतराल का पीरियड हुआ दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में। ऐसे ही यहाँ भी तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने में सबको प्रत्यक्ष नहीं होगी। होगी तो जो विष्णु समान और दूसरे नंबरवार होंगे उनको पहले प्रत्यक्ष होगी। ऐसे थोड़े कि रुद्रमाला वालों को पहले प्रत्यक्ष हो जाएगी। वो फाउंडेशन लग रहा है। तो 3.5 साल का पीरियड दिया गया है। वहां 14 साल के बाद पहली मूर्ति प्रत्यक्ष होती है। एडवांस पार्टी में 7 साल के बाद दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होती है। बाद यहां डुप्लीकेट मूर्तियां पहले ही प्रत्यक्ष होना शुरू हो गई। 3.5 साल के अंदर भी ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष होने में 14 साल लगे पहली मूर्ति। दूसरी मूर्ति शंकर को प्रत्यक्ष होने में 7 साल लगे और विष्णु की तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने में
3.5 साल तो पूरे लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन जो भगवान बनने वाले हैं उनको तसल्ली नहीं हुई, उन्होंने पहले ही प्रत्यक्ष होना शुरू कर दिया। पता नहीं हमारा नंबर कोई ले न ले, पहले से शुरुआत करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट ज्यादा हो जाएगा ना। बोलते बाबा जी